वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो हमें ये बता रही है कि जो आपके सामने आप देख रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हम शुरू कर रहे हैं। इसमें मैं आपको हाइलाइट्स पॉइंट दिखाऊंगा जो एनसीईआरटी के अंदर हमें दिखाई गए हैं, जो इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, जो नीट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लगभग एक क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से पक्का है जो आपको आ सकता है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं आपको बिना किसी इंट्रो के आपको सीधे सीधे बताऊंगा कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से पॉइंट को हाईलाइट करना है, कौन कौन से पॉइंट को याद रखना है। तो इसी के साथ साथ छोटी वीडियो होगा, 2 से 3 पार्ट के अंदर हम ये चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जी, अपने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो है वो जिसका फर्स्ट पॉइंट जो अपनी बुक में होता है वो है 16.1 डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड के ऊपर कंसिस्ट होता है, जिसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल जो हमारी बकल कैविटी से शुरू होकर एनस तक जाता है, और एसोसिएटेड ग्लैंड जो इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जितनी भी ग्लैंड्स है वो सब ग्लैंड जो इसके साथ में एसोसिएशन करके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ये ग्लैंड्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो 16.1.1 है जो हेडिंग है वो एलिमेंट्री कैनाल हेडिंग हमें बताती है कि इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब आपसे मैं डील करूंगा। हर पॉइंट एक एमसीक्यूज को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको इस पर ध्यान रखना है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको सिर्फ इतना ही पढ़ ले तो आपके लिए बेहतर है। तो टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन्स, इसे कहते हैं टीकोडॉन्ट। यानी टीकोडॉन्ट हमारे जो दांत होते हैं वो सब हमारी जबड़े की बोन के सॉकेट के अंदर गड़े हुए होते हैं, कुछ इस तरीके से। जो सॉकेट दिख रहे हैं आपको इस डायग्राम के अंदर, जो सॉकेट मैं बता रहा हूँ आपको, ये 1 2 3 4, तो इनके अंदर ये जो दांत की जो ये नोक होती है वो उसमें गड़ी हुई होती है। इस डेंटिशन को कहते हैं थीकोडॉन्ट, जो ह्यूमंस के अंदर भी पाया जाता है और मैमल्स के अंदर लगभग पाया जाता है। दूसरी बात, टू सेट्स ऑफ द टीथ ड्यूरिंग द लाइफ, यानी 2 सेट होल लाइफ के अंदर सिर्फ 2 सेट्स होंगे जो बार बार हमारे टीथ नहीं आएंगे। जैसे शार्क जो होती है उसकी जो टीथ होते हैं वो टूटने के बाद में वापस आ जाते हैं, चाहे कितनी भी बार टूटे। लेकिन जो इंसान है, ह्यूमन के अंदर दांत सिर्फ और सिर्फ 2 बार आएंगे। एक बार उनके मिल्क टीथ आएंगे और एक बार एडल्ट टीथ आएंगे। तो डाइफाइडेंट ये भी एक तरह का डेंटिशन है, ये भी एक एमसीक्यूज है, ह्यूमन टीथ्स आर डिफरेंट इन शेप देन दे कॉल्ड द हेटेरोडॉन्ट। यानी ह्यूमन टीथ जो है, देखिए इंसिजर जो है, ये जो इंसिजर है ये अलग शेप में है, जो केनायन है ये अलग शेप रखता है, जो प्रीमोलर है वो अलग शेप रखता है, जो मोलर है वो अलग शेप रखता है। तो इन अलग अलग शेप की वजह से इन्हें कहते हैं हेटेरोडॉन्ट डेंटिशन, यानी एक डेंटिशन हो गया हेटेरोडॉन्ट। अब आपसे टाइप्स पूछ सकता है कि कितने टाइप्स के होते हैं, तो 4 टाइप्स के हमारे डेंटिशंस होते हैं, इंसिजर, केनायन, प्रीमोलर और मोलर। इनके बाद अगर हम आगे बढ़े तो अगला पॉइंट देखते हैं हम 2123 अपर जॉ एंड 2123 लोअर जॉ। ये हमारा जो है 2123 अपॉन 2123। तो 2123 जो ऊपर का है ये अपर लोअर जॉ को रिप्रेजेंट करता है, अपर हाफ जॉ को रिप्रेजेंट करता है, और नीचे वाला 2123 लोअर हाफ जॉ को रिप्रेजेंट करता है, जो यहाँ पर लिखा गया है। यानी हमारे अंदर ह्यूमंस के अंदर 32 दांत होते हैं। 32 दांतों को इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि हमें जो हमारा जो इतना लोअर जॉ है ये रखता है 2123, यानी 2 इंसिजर, 1 केनायन, 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर्स रखता है। और हार्ड सरफेस ऑफ टीथ, यानी जो टीथ का जो चीविंग सरफेस है, ये सरफेस जहाँ से हम चबाते हैं, जो तेज होता है और हार्ड होता है, इसे इनेमल कहते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। टंग इज अटैच्ड बाय इट्स विथ फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, यानी ओरल कैविटी के अंदर हमारा जो टंग होता है वो किस चीज से अटैच होता है, तो उसे फ्रेनुलम कहते हैं। फ्रेनुलम एक मस्कुलर चीज होती है जो अपने टंग को बकल कैविटी और ओरल कैविटी से अटैच रखती है। ओरल कैविटी के फ्लोर पर टंग के अंदर, टंग के ऊपर कुछ स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें पैपिलाe कहते हैं, जो टेस्ट बड को अपने अंदर समाये रखते हैं। टेस्ट बड हमें बताते हैं कि
खाने का टेस्ट कैसा है। अब बात करते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस हमारे खाने को, फूड को प्रिवेंट करता है, एंट्री ऑफ फूड प्रिवेंट करता है विंड पाइप में जाने से, यानी विंड पाइप के अंदर फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है एपिग्लॉटिस। इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, यानी ग्लॉटिस के अंदर जाने से बचाता है। आगे बढ़ते हैं। ये एक डायग्राम है जो आपके इंसर्ट में दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। ओरल कैविटी आपको तो पता है, समझ आ रहा है। पैरोटिड ग्लैंड, ग्लैंड्स के ऊपर भी क्वेश्चन है। ये भी एक एसोसिएटेड ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है। सब मैक्सिलरी और सब लिंगुलर ग्लैंड, यानी टंग के नीचे के ग्लैंड, ये जो है फेरिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। फेरिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये फेरिंग्स इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये कॉमन पैसेज है। कॉमन पैसेज है किसके लिए? फूड के लिए और विंड के लिए, यानी ये कॉमन पैसेज है, इसीलिए इसको फेरिंग्स कहते हैं। लिवर हमारा जो सबसे बड़ा ग्लैंड है। गल ब्लैडर जिसके अंदर बाइल कंसंट्रेटेड होता है। स्टमक जिसके अंदर हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। डुओडेनम जो सी शेप डुओडेनम होता है, जिसको डुओडेनम, स्टमक और डुओडेनम के बीच में यहाँ पर पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। पैनक्रियास जो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है और साथ ही इंसुलिन और ग्लूकागॉन भी सिक्रेट करता है जो हार्मोन्स है। और ट्रांसवर्स कॉलन जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन का एक हिस्सा है। साथ ही साथ जेजुनम जो लीस्ट कॉइल्ड होता है, मतलब कॉइल्ड, कम कॉइल्ड होता है। उसके बाद इलियम जो हाईली कॉइल्ड है। ये आपको आगे जो आपका जो पैराग्राफ है उसके अंदर बताया है, तो इसीलिए मैं इसको अभी इस डायग्राम में डील कर ले ताकि आप इसे नोट्स कर ले। असेंडिंग कॉलन जो ऊपर बढ़ता है, डिसेंडिंग कॉलन नीचे जाता है। काइकम जो सीकम है आपका, सॉरी जो सीकम है, सीकम ये वो जगह है जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन अटैच्ड होते हैं, और इसी के पास एक वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है जो ह्यूमंस के अंदर अनफंक्शनल होता है, यानी ये कोई काम नहीं करता। इसे वेस्टिजियल भी कह सकते हैं। लेकिन जो रूमिनॉइड्स होते हैं, यानी जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, जैसे जानवर जैसे गाय हुई, भैंस हुई, और जो दूसरे जानवर है जिनके पास रूमिनेंट्स होते हैं, इनके अंदर ये सेलुलोज डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। लेकिन ह्यूमंस के अंदर ये वेस्टिजियल है, इसलिए ह्यूमंस सेलुलोज डाइजेशन के अंदर अनकैपेबल होते हैं। सिग्मोइड कॉलन जो होता है वो लगभग रेक्टम के ऊपर होता है। तो ये सिग्मोइड कॉलन जो है इसके 4 हिस्से हैं, आपको इनको याद रखना है। और रेक्टम जो है जिसके अंदर पार्शियली हमारा फूड स्टोर, जो वेस्ट फूड है, जो वेस्टेज है फूड के बाद में, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के बाद में, जो लास्ट जो हमारा वेस्टेज है फीकल मैटर, वो पार्शियली स्टोर होता है और एनस के जरिए ये हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये डायग्राम भी हमने कंप्लीट किया। अब बात आती है कि स्टमक किस तरीके से होता है। तो स्टमक जो है हमारा, या एलिमेंट्री कैनाल, तो इसके अंदर ओइसोफेगस होता है। जो ओइसोफेगस हमारी बगल कैविटी फेरिंग्स के बाद शुरू होता है, जिससे खाना हमारे स्टमक में आता है। इसके पार्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। फंडस जो ओइसोफेगस के ऊपर वाला पार्ट है उसे फंडस कहते हैं। कार्डिया जहाँ पर ओइसोफेगस आपका लगभग ओपन हो रहा है। बॉडी जहाँ पर आपका खाना पार्शियली 4 से 5 घंटे तक स्टोर होगा। और पाइलोरिक ये लास्ट पार्ट है। और जो डुओडेनम का ये सुपेरियर पोर्शन ऑफ डुओडेनम है, यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है जिसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं, इंस्फिस्टर कहते हैं। ये आपके जो फूड है उसको बैक फ्लो को रोकता है, यानी जब आपका फूड डुओडेनम में आ गया तो उसके बाद ये वापस स्टमक में नहीं जाएगा। चाहे आप ऊपर उल्टे खड़े हो जाओ या अपने हाथ के बल खड़े हो जाओ, सर के बल खड़े हो जाओ, लेकिन आपका फूड वापस बैक फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि अगर बैक फ्लो करे तो आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर पाइलोरिक स्फिंक्टर देते हैं। अगर हम टीएस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल देखें, यानी टीएस ऑफ अगर ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम उसका देखें, किसका, एलिमेंट्री कैनाल का, तो हमें कुछ इस तरीके से नजर आता है कि देखिए जो आउटर लेयर है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, तो वो है सीरोसा। फिर आता है मस्कुलरिस जो है इनर सर्कुलर आउटर लॉन्जिट्यूडिनल मस्कुलरिस। फिर आता है सबम्यूकोसा, फिर आता है म्यूकोसा, और फिर इसका लूमेन। लूमेन जहाँ पर हमारा खाना, जो हमारा खाना पूरा पास होता है, जहाँ से हम
बकल कैविटी से लेकर तो हमारे एनस तक, ये यहाँ पर लुमेन है। ये लुमेन हमेशा चेंज होते रहता है। म्यूकोसा जो है अलग अलग मॉडिफिकेशन दिखाती है, सब म्यूकोसा के अंदर भी मॉडिफिकेशंस होते हैं। जितनी भी चारों ये जो लेयर है हमारे एलिमेंट्री कैनाल की, अलग अलग जगह पर अलग अलग मॉडिफिकेशन बताती है, जिसकी वजह से इसके अंदर कभी कभी ग्लैंड्स बनते हैं, कभी विलाई होती है, तो कभी माइक्रोविलाइस पैदा होती है, कभी लिम्बरकिन्स पैदा होती है। तो इसे हम आगे डील करेंगे। तो जो सिरोसा है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, वो होती है मेसोथेलियम से बनी। मस्कुलरिस जो होती है वो स्मूथ मसल से बनी होती है। ये आपका एक एमसीक्यूज है, ये भी एक आपका एमसीक्यूज है। सब म्यूकोसा जो होती है लूज कनेक्टिव टिश्यूज से बनी होती है। लूज कनेक्टिव टिश्यूज बनने की वजह से जो मस्कुलरिस है वो स्मूथ मसल से बनी होती है, जिसकी वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। सब म्यूकोसा जो होती है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। म्यूकोसा जो है म्यूकोसल एपिथेलियम से बनी होती है। तो ये चार आपके एमसीक्यूज है, जिनमें से एक आपसे पूछा जा सकता है। म्यूकोसा फॉर्म द इररेगुलर फोल्ड्स इन द स्टमक कॉल्ड द रूगी। यानी जो म्यूकोसा आपकी लेयर है, जो अंदर से लास्ट वाली, अंदर से जो पहली वाली लेयर है और बाहर से जो लास्ट वाली लेयर है, ये लेयर, ये जो म्यूकोसा है वो इररेगुलर फोल्ड्स बनाती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है। कब? स्टमक में। अगर स्टमक में कहा गया कि स्टमक में जो फोल्ड्स है, जो फिंगर लाइक फोल्ड्स है, वो अगर स्टमक में है तो वो कहलाएंगे रूगी। ये आपको एमसीक्यू से आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर बट इन इंटेस्टाइन इट फॉर्म्स द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड द विलाई। अगर स्टमक में बनाती है तो इसे रूगी कहेंगे, और अगर इंटेस्टाइन के अंदर कोई फोल्ड बनती है फिंगर लाइक तो इसे विलाई कहेंगे। फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, विलाई बनाने का जो मकसद है, जो एम है, विलाई हमारे इंटेस्टाइन में क्यों है? क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन के लिए एक सरफेस एरिया को बड़ा करती है। विलाई कंटेन माइक्रो विलाई फॉर ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। और विलाई के ऊपर ही जो हमारी विलाई होती है, विलाई के ऊपर ही जो विलाई का एम क्या है, विलाई हमारा सरफेस एरिया को बढ़ा रही है। सरफेस एरिया को बढ़ाने के साथ साथ जो विलाई के ऊपर माइक्रो विलाई भी पाई जाती है। माइक्रो विलाई सरफेस एरिया को डबल कर देती है, इसीलिए सरफेस एरिया, ताकि हमारा जो एब्जॉर्प्शन है, डाइजेस्ट जो फूड है वो एब्जॉर्ब हो सके। अब आगे बढ़ेंगे हम। अब यहाँ पर आपको विलाई का एक अपने डायग्राम दिखाया गया है। इस डायग्राम के अंदर ये देखिए होता है, ए सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकोसा शोइंग विलाई। यानी म्यूकोसा जो है वो विलाई बनाता है, यानी म्यूकोसा का एक और मॉडिफिकेशन विलाई है। तो विलाई किस तरीके से होती है, ये आपको दिख रहे हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, इन्हें विलाई कहते हैं। अब विलाई कंटेन नेटवर्क्स ऑफ द कैपिलरीज। अब हमें बताइए, क्योंकि जब पोर्टल सिस्टम जो ह्यूमन स्टमक्स में होता है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में होता है, इंटेस्टाइन में होता है, तो इसके जरिए जो डाइजेस्टेड फूड जब विलाई के कांटेक्ट में आता है तो इनका एब्जॉर्प्शन चाहे एक्टिव हो या पैसिव एब्जॉर्प्शन हो, एब्जॉर्प्शन होने के बाद विलाई जो है इसे एब्जॉर्ब करती है और कैपिलरीज के अंदर डालती है। हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है वो कैपिलरीज के अंदर जाता है। कैपिलरीज के साथ में वो आर्टरीज में जाता है। आर्टरी के बाद में चाहे वो वेन में जाए या आर्टरी में जाए, और उसके बाद वो हमारे ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है। इन कैपिलरी के अंदर देखिए अब हमारा पॉइंट्स क्या कहता है, विलाई कंटेन नेटवर्क्स ऑफ द कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल्स कॉल्ड लैक्टील। यानी लिम्फ वेसल ये है कि जब हमारी ये आपको रेड कलर की जो कैपिलरीज दिख रही है, ये विलाई कंटेन करती है, विलाई के अंदर मौजूद होती है कैपिलरीज, जो खून का जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में जो हमारा फूड होता है उसे एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करने के बाद उसे लैक्टील में डालती है। लैक्टील क्या होती है? लैक्टील एक लार्ज लिम्फ वेसल होती है, एक लार्ज लिम्फ वेसल होती है जिसे लैक्टील कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि लैक्टील किसे कहेंगे, तो आप कहेंगे लार्ज लिम्फ वेसल। ये भी आपका एक एमसीक्यूज है। म्यूकोसा आल्सो फॉर्म ग्लैंड्स इन स्टमक। यानी स्टमक के अंदर म्यूकोसा का एक मॉडिफिकेशन देखा आपने, वो था विलाई। दूसरा मॉडिफिकेशन जो है स्टमक के अंदर वो होता है ग्लैंड्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो चारों लेयर्स है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग मॉडिफिकेशन दिखाती है, और मॉडिफाइड होने के साथ साथ वो अलग अलग वर्क्स अंजाम देती है, अलग अलग काम अंजाम देगी। तो उसी के साथ म्यूकोसा आगे हम डील करेंगे कि म्यूकोसा आल्सो फॉर्म्स अ ग्लैंड्स इन स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड गॉबलेट सेल्स। म्यूकोसा जो है वो
स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाता है, एंड गॉबलेट सेल्स विच सिक्रीट म्यूकस फॉर लुब्रिकेशन। और जो गॉबलेट सेल है वो भी म्यूकोसा का मॉडिफिकेशन है जो म्यूकस सिक्रेट करता है। अब आपसे क्वेश्चन एमसीक्यूज ये पूछा जा सकता है, एमसीक्यू कुछ ऐसा है कि गॉबलेट सेल जो होते हैं वो क्या सिक्रेट करते हैं, तो वो सिक्रेट करते हैं म्यूकस। आपको ये ध्यान रखना है म्यूकस किस लिए सिक्रेट होता है, ताकि वो लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। जो बोलस हमारा अंदर जाता है उसके बाद लुब्रिकेशन होना चाहिए ताकि हमारा खाना अच्छी तरह से पास हो सके, एंड ऑल्सो फ्रॉम द क्रिप्स एट बेस ऑफ द विलाय। और जो क्रिप्स विलाय के बेस पर आपको नजर आ रहे हैं, ये जो डायग्राम है, ये विलाय, ये ऊपर जो हमारा विलाय है इसका जो बेस है इस पर ये क्रिप्स बनी हुई है। इंटेस्टाइन के अंदर क्रिप्स एट बेस ऑफ द विलाय इन इंटेस्टाइन, जिसे क्रिप्स ऑफ लिबरकिन भी कहते हैं। यानी आपको डाइजेशन में एक बात को ध्यान रखना है कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के अंदर जो भी क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एलिमेंट्री कैनाल, एसोसिएटेड ग्लैंड, आपको ये याद रखना है। टूथ्स, इम्बेडेड थिकोडोंट्स, डाइफाइडोंट्स, हेटेरोडोंट, ICPMM यानी इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, 2123 अपॉन 2123 ये फॉर्मूला याद रखना है। हार्ड सरफेस, इनेमल याद रखना है, फ्रेनुलम याद रखना है, पेपिले याद रखना है, टेस्ट बड्स याद रखना है, एपिग्लॉटिस याद रखना है। एपिग्लॉटिस के बाद में कॉमन पैसेज फेरिंग्स याद रखना है, सबलिंगुलर ओरल कैविटी, डुओडेनम सी शेप होता है, सी शेप डुओडेनम याद रखना है। और इलियम हाइलिकॉइड, जेजुनम कॉइल्ड होता है, सीकम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वेस्टिजियल होता है हमारा। रेक्टम पार्शियली स्टोर होता है यहाँ पर फिकल मैटर। सिग्मॉइड कॉलन याद रखना है, डिसेंडिंग कॉलन याद रखना है, पैनक्रियाज याद रखना है, पैनक्रियाटिक जूस क्रिएट करता है। स्टमक याद रखना है, 5 to 4 आवर होता है, जे शेप होता है। लिवर याद रखना है, गल ब्लैडर याद रखना है, ये बाइल को कंसंट्रेट करता है, ये बाइल सिक्रीट करता है। और इसी के साथ साथ आपको ये चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद में आपको ये तीनों लेयर के नाम याद रखने हैं, इनके अलग अलग मॉडिफिकेशन याद रखने हैं, इनके नाम याद रखने हैं। और जो हमारा स्टमक है, स्टमक के पार्ट्स याद रखने हैं, कार्डियक, बॉडी, फंडस, पाइलोरस और पाइलोरिक स्फिंक्टर। जो डोडेनम और स्टमक के बीच होता है। सिरोसा किससे बना होता है, मेसोथेलियम, स्मूथ मसल, लूज कनेक्टिव टिश्यू, म्यूकोजल एपिथेलियम। म्यूकोसा फॉर्म द रेगुलर, अपने रूगी कहाँ बनता है, आपको ये याद रखना है। रूगी बनेगा आपका स्टमक में किसका मॉडिफिकेशन, म्यूकोसा का। और इंटेस्टाइन के अंदर म्यूकोजल मॉडिफिकेशन होता है विली, आपको ये याद रखना है। विलाय कंटेन द माइक्रोविलाय फॉर द ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, आपको ये याद रखना है। विलाय कंटेन कैपिलरीज। लैक्टिल याद रखना है, लैक्टिल क्या है, लार्ज लिम्फ वेसल है। म्यूकोसा ऑल्सो फ्रॉम द ग्लैंड्स इन स्टमक, ये अपने गैस्ट्रिक ग्लैंड भी म्यूकोसा बना रहा है, म्यूकोसा का मॉडिफिकेशन है। गॉबलेट सेल भी म्यूकोसा का मॉडिफिकेशन है, विलाय भी म्यूकोसा का मॉडिफिकेशन है। साथ ही साथ म्यूकोसा का जो म्यूकोसा का मॉडिफिकेशन आपको बताया, म्यूकोसा का मॉडिफिकेशन है। और लिबरकिन भी म्यूकोसल मॉडिफिकेशन है। इन सब मॉडिफिकेशन को आपको याद रखना है। आपसे इंशाल्लाह मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक आप वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहे बी टीचर चैनल।